सो वापस आप सबका वेलकम है। अपना जो मास्टर क्लास चल रहा था पाइथन का, तो उस पे अपन ने कंप्लीट किया था प्रीवियसली मॉड्यूल तक का या फिर लाइब्रेरी तक का बोल सकते हो। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक जो रहता है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अभी इफ वाले में। मैं पेंसिल ले देता हूँ पहले, ठीक। जस्ट मिनट कर लेते हैं। हाँ, तो अपन यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन पाइथन इफ स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। पाइथन में क्या रहता है, इफ स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब अपन को कोई भी कंडीशन को वहाँ पे हाईलाइट करना रहता है और उसी को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराना रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और एल्स का प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इफ का यूज करते हैं एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको अपन को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे अपन ने इफ स्टेटमेंट का बता दिया आपको, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या रहता है, किसी भी कंडीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। जो कंडीशन है उसी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अपना पहला जो कंडीशन था यहाँ पे ए डबल इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, अगर ए का जो वैल्यू रहेगा वो 10 होगा, ठीक है। अपन ने यहाँ पे पुट कर लिया, बट अपन को क्या करना था, कंडीशन यहाँ पे चेक करना था, ठीक है। तो कंडीशन चेक करने के लिए अपन ने यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसमें मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मैसी मैसी लग रहा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ ए इक्वल टू 10 प्रिंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा एक कंडीशन प्रोवाइड किया, अगर ए की वैल्यू 10 है तो क्या आना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को अपन यूज मतलब चेक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं अपना जो आइडियली शेल है उस पर, ठीक है। ए इक्वल टू 10, रुकिए मैं थोड़ा इसका उसको मैं एडिट कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। साइज बढ़ा देता हूँ 40 में, रुको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली में क्या है, पैन कनेक्टेड है ना, तो कर्सर इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एज कंडीशन ए इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे ए इक्वल टू 10, तो उसके बाद एज इट इज में टाइप किया इफ डबल इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे इफ डबल इक्वल टू डबल इक्वल टू 10, अगर ए की वैल्यू क्या है अपनी 10 है, ठीक। सेम एज इट इज सेमीकोलन डाला मैंने यहाँ पे, एंटर, ठीक। देन फिर प्रिंट क्या करेगा अपना, प्रिंट ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे अगेन अपोस्ट्रोफी ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इसके बाद अगेन, ठीक है, अपन ने चेक कर लिया यहाँ पे कि क्या होगा। अब आइए पर इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करने के मॉड्यूल रन करने के लिए F5, उससे पहले सेव करना रहता है, तो इफ करके अपना नाम लिखते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ए की वैल्यू 10 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ए है इसको हटा के मैं लिख दूंगा, मान लो 20 लिख दिया, ठीक है। अगेन मैं क्या किया, अपना फाइल को रन किया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, ए की वैल्यू पे यहाँ पे 20 डालते हैं, फिर अगेन अपन इसको रन करके देखते हैं। सोर्स को सेव किया, कुछ आउटपुट नहीं, कुछ आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपनी जो ए की वैल्यू है वो चेंज होकर क्या हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, और अपना जो प्रोग्राम है तभी काम करेगा जब यहाँ पे ए की वैल्यू हो वो 10 होगी, ठीक। तो यहाँ पे अपन ने पहला वाला कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते हैं अपन, एक से ज़्यादा कमांड दे, ठीक है। जैसे पिछले में अपन ने क्या किया, ए की वैल्यू 10 आएगी तभी प्रिंट होगा, ठीक है। और ए की वैल्यू जब 10 से बढ़ा दे रहे थे या 10 से अपन कम कर दे रहे थे तो क्या हो रहा था, नो प्रिंट हो रहा था, ठीक है। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था, ठीक है। नो आउटपुट, नो आउटपुट, ठीक। तो उसी को अपन यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे यूजिंग दिस एल्स स्टेटमेंट, ठीक। एल्स पे क्या डालेंगे, वही वाला सेम चीज़ करेंगे, ए की वैल्यू 10, इफ ए इक्वल टू 10 प्रिंट ए इज इक्वल टू 10, एल्स ये वाला पार्ट अपना चालू होता है, ठीक है। एज ए ऑलरेडी मैंशन लिया कि अपन जो एल्स का है उसको तब यूज़ करते हैं जब अपन को दो कंडीशन देना रहता है हमारे प्रोग्राम, ठीक है। तो अपने सेकेंड कंडीशन क्या देंगे, प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। अगर जो ए की वैल्यू है वो 10 नहीं हुई तो अपना सिस्टम क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू जो है वो 10 नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 नहीं है, ये प्रिंट करेगा हमारा
सिस्टम सबसे पहले कौन सा कंडीशन चेक करेगा, जैसे मैंने आपको प्रायोरिटी रूल बताया कि जो इफ़ रहेगा, ठीक है, इफ़ को अपन देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, एल्स को देंगे अपन सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेगा वो पहला कंडीशन अपन जो है, पहले देखेगा कि ये ए जो इनपुट है हमारा वो 10 के इक्वल है या नहीं। अगर 10 के इक्वल होगा तो क्या करेगा, ये वाला कमांड प्रिंट करेगा। और अगर हमारा जो इनपुट है वो 10 के इक्वल नहीं रहा तो क्या करेगा, ये सेकेंड कंडीशन देखेगा, एल्स पे आएगा और एल्स पे आके सिंपली क्या पुट कर देगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। अब आओ इसका अपन चेक करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया, उसके बाद सेम यहीं पास अपन कंटिन्यू करेंगे, एल्स, एक मिनट, एल्स अपन ने प्रिंट किया, ठीक है, एल्स प्रिंट, ठीक, ए इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, फाइल सेव करेंगे और रन करेंगे। एक मिनट, सिंटैक्स एरर, हाँ यहाँ पे इस बात पे याद रखना, अपन प्रिंट के बाद ना तुरंत चेंज करते हैं तो ये सिंटैक्स एरर आता ही है, तो इसको बस सही कर लेना, ठीक है। ये F5 अपन ने किया, सोर्स को सेव किया, देखो ए इज नॉट इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा रिकरेक्शन है, ए इज नॉट इक्वल टू 10 आना चाहिए प्रिंट में, यहाँ पे देखो, ठीक, ए इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक। क्यों क्यों इक्वल टू 10 है, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे अपने क्या डाला, 20, और यही ए की वैल्यू अगर मैं 10 कर दूं तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, ये जो सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे जो सिंपल सा चीज़ है ए इक्वल टू 10, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अपना जो बेसिक था ये इफ एल्स स्टेटमेंट का वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक। अब अपन आते हैं अपने सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट अपना मतलब थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट में, थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ out multiple elements, multiple statement, if out of multiple statement it is required to select one statement for processing on the basis of the condition else statement is used to be etc is this, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको पर्टिकुलर अच्छे से नोट्स बना के भेज दूंगा, इसको मैं रफली अपने पर्पस के लिए बनाया था, ठीक। और ये मैडम है हमारी, वो भेजी थी इसको गो थ्रू कराने के लिए। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसको अपन कंटिन्यू करते हुए आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक। सबसे पहले अपन ने कंटिन्यू किया था इफ स्टेटमेंट के साथ, ठीक। उसके बाद आया था अपन एल्स के साथ, अब एल्स के बाद आए हैं इफ एल इफ स्टेटमेंट में, ठीक है। इफ एल इफ स्टेटमेंट में आया, ठीक है। इफ एल इफ स्टेटमेंट में अब बेसिक हमारा यही होता है कि अगर अपन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल कंडीशन मिलते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन मिलते हैं, ठीक है, वन से ज़्यादा कंडीशन मिलते हैं, उसको अपन जैसे इफ एल्स यूज़ किए ना, उसके बजाय डायरेक्ट एलिफ भी यूज़ कर सकते थे तो भी कोई इशू नहीं होता, ठीक। तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अगर अपन को जो कंडीशंस है वो दो से ज़्यादा मिले तो बेसिकली अपन इसका यूज़ करते हैं, जो अपना एलिफ स्टेटमेंट है उसका, क्योंकि इस पर क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कहते MCQ, ठीक। तो सेम इस पर क्या रहता है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस दे दिया, अब क्या करेगा सिस्टम, जो अपना करेक्ट वैल्यू होगा उसी को गो थ्रू करके ही तो बताएगा ना आउटपुट। यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, अब मान लो यहाँ पे मैं ए का जो इनपुट है वो मैं 20 दे दिया, ठीक है, तो 20 दे दिया तो इस वाले लाइन में आएगा प्रिंट इक्वल टू 20, ठीक है। जैसे ये हो गया ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब अपन आते हैं वापस टॉपिक पे अपने, ठीक। यहाँ पे मैं क्या किया, सबसे पहले 20 दे दिया, 20 किया, बी ऑप्शन में आया तो यहाँ पे बी में जो लिखा होगा वो अपना डायरेक्ट प्रिंट हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे मैं 30 दे दिया, 30 दिया, सी में आया, 10 दिया, ए में आया, ठीक है। और अगर मैं आउट ऑफ रेंज दिया तो मुझे क्या बोलेगा, गिव द नंबर अगेन, क्योंकि मतलब गिव द नंबर अगेन, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा आउट ऑफ रेंज, मतलब जो भी अपना रेंज यहाँ पे डिसाइडेड हुआ है उससे ज़्यादा का नंबर है, ठीक है। तो अपन इसको आगे गो थ्रू करके यहाँ पे चेक करते हैं। बैक टू टॉपिक, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि मैच हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक। ये हो गया। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक। ये सिंपल कुछ नहीं करूँगा मैं, ये जो एलिफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो एलिफ की वैल्यू डबल इक्वल टू 20 कर देना है, सेम चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे, उसको रहने ही देंगे, उसको रहने इसलिए दे रहे हैं अपन
बिकॉज लास्ट में अपन को लिखना ही पड़ता है। एलिफ बी डबल इक्वल टू 20। एक मिनट ए लेंगे क्योंकि वेरिएबल चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे अपन सिंपली प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट कमांड देने के बाद 10 मिनट गाइस। हाँ, प्रिंट कमांड देने के बाद ये दो डालें, ए इज इक्वल टू 20 किया, ठीक। अगेन एलिफ किया, ए इक्वल टू 30 दिया, ठीक। उसके बाद अगेन प्रिंट कमांड यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ए इज इक्वल टू 30 यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ठीक है। एल्स ए इज आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे अपन ने रन किया, कमांड सेव किया। एक मिनट ना, यहाँ पे अपन ने एक दिक्कत, यहाँ पे यूज़र इनपुट लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि गिवन इनपुट को बार बार चेंज करने से अच्छा एक यूज़र इनपुट ही बना लेते हैं तो ये बेटर हो जाएगा। एंटर नंबर, यहाँ पे अपन ने एक यूज़र इनपुट बना लिया। जस्ट मिनट, लेट मी चेक द लिटिल बिट। वापिस आते हैं, यहाँ पे रन किया, ठीक। एंटर नंबर, नंबर अपन ने 20 डाला तो क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे चेक कर लेना। एक मिनट मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट हुआ एज इक्वल टू 20, ठीक। मैं अपना प्रोग्राम को यहाँ पे वापस रन किया, F5 दबा के मैंने डाला 30, ठीक है। 30 भी था मेरे टेबल में, देख सकते हो 30 तक की अपनी रेंज थी। अब अपन क्या करेंगे, रेंज के बाहर का काम करेंगे। रेंज के बाहर के काम के लिए क्या करना, 60 डाल दो। 60 क्या है, एज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि किस तरीके से एलिफ और एल्स प्रोग्राम जो है अपना वर्क करता है, ठीक। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ एल्स आता है, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है कि एक दूसरे से इंटर कनेक्शन है, ठीक है। अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। मतलब इफ ए ट्रू होगा तो बी क्या प्रिंट होगा, फॉल्स होना चाहिए, ठीक। और अगर बी ट्रू है तो हमारा ए क्या है, वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यही इंटर कनेक्शन रहता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। ये दोनों का क्या रहता है, अगर मतलब दोनों में से कोई भी एलिमेंट गायब हो, जैसे ए या बी, दोनों में से कोई भी एक गायब हो गया तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दो वेरिएबल का रिक्वायरमेंट रहता है नेस्टेड इफ को। नेस्टेड का क्योंकि मतलब ही रहता है इंटरकनेक्शन, तो इसमें क्या रहता है, दो वेरिएबल के बीच एक इंटरकनेक्शन फॉर्म होता है। इंटरकनेक्शन फॉर्म होने के बाद जैसे यहाँ पे कंपेयरिंग है तो कंपेयरिंग है, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, या फिर जो भी आप कमांड यहाँ पे पुट करते हैं वो यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड इफ एल्स पे, ठीक। नेस्टेड इफ एल्स पे आते हैं। मोस्टली बच्चों को यहीं पे दिक्कत आता है जब वो नेस्टेड इफ एल्स का जो चैप्टर रहता है वो या टॉपिक रहता है वो स्टार्ट होता है, ठीक। तो अपन सबसे पहले यहीं पे चीज़ों को रेक्टिफाई कर देंगे ताकि कोई भी इशू ना हो, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना इनपुट लिया गया है। यहाँ पे 3 इनपुट लिया, हम भी अपने प्रोग्राम में 3 इनपुट लेंगे। कंडीशंस क्या करना है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक। उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन सी, प्रिंट ए इज ग्रेटर। अब इस पे क्या करना है, अगर यहाँ पे अपन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, जिसका मतलब ये है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा हुआ तो क्या होगा, हमारे आगे की कमांड जो है वो रिपीट होना स्टार्ट होंगे। मतलब रिपीट बोल रहा, आगे के कमांड जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होंगे। जैसे कि ए ग्रेटर देन सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, मान लो 10 जो है वो अपना बी है, ठीक, और 20 जो है वो अपना ए है। तो ये अगर जो कंडीशन है फुलफिल हुआ, हाँ ए बड़ा है 20 है, तो अपना क्या करेगा, वो कंपेयर करने जाएगा थर्ड से। थर्ड कौन है, हमारा सी है।
तो वो क्या करेगा, सी से कंपेयर करने जाएगा। ठीक, तो सी अपना कैसे होगा, एक मिनट ड्रॉप कर लेते हैं, बहुत मैस हो गया, एक मिनट, नेट में रेक्टिफाई। ठीक, हाँ ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, ए इज ग्रेटर 10 20 30, ये कंडीशन आ गया। पहला तो अपना ये बी हुआ, ये ए हुआ, और ये सी हुआ, सी जो है अपना 30 है। पहला कंडीशन फॉलो किया, क्या ए ग्रेटर है बी से, हाँ बी है, तो क्या क्या वो सेकेंड स्टेप में है। सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगा, अब चेक करेगा ए है वो सी से बड़ा है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हुआ, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक, यहाँ पे कंडीशन अपना फॉल्स आया। फॉल्स होने के बाद क्या करेगा, दूसरा लूप में चेक करेगा, एल्स वाले में देखा, एल्स में क्या है, प्रिंट सी इज ग्रेटर। अगर ए जो है वो हमारा बड़ा नहीं हुआ तो तुम क्या प्रिंट करोगे, जो हमारा सी है वो एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको प्रीवियसली बताया था कि अपन को जब दो कंडीशन देना रहता है, ठीक है, 2C देना रहता है, तो अपन यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन इसको फॉर्थल में करके देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं एग्जांपल्स है मैं ऑलरेडी एक बार ट्रिक कर चुका हूँ। ये आप लोग का असाइनमेंट है, इसको सब लोग अपलोड करके यहाँ पे जो नाम रहते हैं यहाँ पे कमेंट टैग डाल देना, सब अपने अपने नाम का। और मेरे को जो सबका इंटीजर है ना, वो मैं सबका पर्सनली इंटीजर चेक करवा लूँगा, अगर कोई कॉपी किया रहेगा तो एआई से अपन को पता चलेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, कॉपी मत करना। ठीक, सो अब अपन आते हैं रेंज फंक्शन में। ठीक है, तो रेंज भी एक तरीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, या फिर एक मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने इस चैप्टर में, क्योंकि इसी से क्या रहता है, जो आप लोगों ने सुना होगा कि स्टार पैटर्न बनाते हैं ऐसे 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 करके। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो रेंज फंक्शन की हेल्प से ही बनते हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन में अपन क्या करते हैं, दो लिमिट मतलब डिनोट करते हैं, एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये बेसिक सिंटैक्स है। ठीक है, रेंज लिखना है अपन को, रेंज लिखने के बाद उसका लोअर लिमिट और उसका अपर लिमिट लिखना है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं रेंज फंक्शन के एग्जीक्यूशन में, ये रहा। क्या, नहीं ये नहीं करेंगे, इनको करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आ गया अपन रेंज फंक्शन के एग्जीक्यूशन में। ठीक, तो अब रेंज फंक्शन का यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो यूज़ है वो बताऊंगा। बाकी अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाएंगे तो रेंज फंक्शन का यूज़ तब किया जाता है जब अपन को किसी भी उसका हैकिंग का फ्रीक्वेंसी जो बढ़ाना रहता है, 40 मेगाहर्ट्ज से 80 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसके बीच में जितने भी डिवाइसेस है सबका मेरे को यहाँ पे डिटेल्स है। ठीक है, तो ऐसा अपन कोड करते हैं जिससे 40 से 80 मेगाहर्ट्ज के बीच जितने भी डिवाइसेस रहते हैं सबका यहाँ पे लाइन से डिटेल आ जाता है। ठीक है, इसलिए अपन यूज़ करते हैं रेंज फंक्शन का हैकिंग में। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम लोग को एक बेसिक यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी यहाँ पे मास्टर यूज़ नहीं बता रहा हूँ। सो आइए रेंज फंक्शन अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो रेंज फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखो, एज ऑलवेज अपन एक न्यूमेरिकल इनपुट लेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल इनपुट लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे रेंज में दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, ये अपन को डिनोट करना पड़ेगा। ठीक, नम इनपुट, यहाँ से मैं क्या लिया, इनपुट लिया, इनपुट क्या लिया मैं, 10 इनपुट लिया फॉर ए इन रेंज। अब मेरे को करना क्या है, ए का रेंज जो है वो 1 से 11 होना चाहिए। इसका मतलब 1 होगा हमारा लोअर लिमिट और 11 हो गया हमारा अपर लिमिट हो गया। ठीक, ये डिनोट हो गया। अब अपन आते प्रिंट, अपन को करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नम एस्ट्रिक ए। नम एस्ट्रिक ए का मतलब ये है कि जो भी अपन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं एंटर करने वाला हूँ, क्या एंटर करने वाला हूँ, 10 एंटर करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा ये हुआ। अब ए जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल ये डिनोट करता है इस रेंज में जितने भी वैल्यूज आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, वो कौन सा वेरिएबल लेके रखा है, अपना ए लेके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो नम इंटू ए, ये अपना नम 10 जो अपन यहाँ पे इंटर किए, और 1 जो अपना ए है वो यहाँ पे। ठीक, अगेन 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके से जो अपना नम फंक्शन है वो यहाँ पे
वर्क कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली मैंने प्रिंट वो डाला, यहाँ पे मैं बस कुछ नहीं, प्रिंट कमांड डाला, नम का वैल्यू डाला, ए का वैल्यू डाला, और उनको बहुत ही इजी वे में, ये एक्चुअली में एक तरीके का ना तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ है, ये बोल सकते हो तुम। ठीक है, ये नम ए। अब अपन इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके समझते हैं। ठीक, ये नम 10 इनटू, आपको भी पता है जो डबल कोट्स के अंदर रहता है वो क्या रहता है, कमेंट रहता है, तो इनटू कमेंट आया। ए की वैल्यू जो यहाँ आएगी, ए की वैल्यू, अब नम एस्ट्रिक ए, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाला। ठीक, या फिर आप एक और मतलब ट्रिक कर सकते कि सी इज इक्वल टू आपका नम इंटू ए कर देंगे, तो यहाँ पे आपको नम की जगह बस सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले ही एक मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइन कर दो, फिर उसके बाद ये प्रिंट वाला फॉर्म लिख सको। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, और जैसे ही मैंने जिसका भी एंटर करूँगा आपको सटाक से टेबल आएगा। ठीक, अब अपन इसी को चेक करते हैं अपना, मतलब परफॉर्म करके देखते हैं। किस पे परफॉर्म करके देखते हैं, अपने पाइथन में। सो बैक टू टॉपिक। ठीक, ए को चेंज करेंगे, ए को इसलिए चेंज करेंगे, एक न्यूमेरिकल इनपुट लेंगे, नंबर इनपुट लेंगे, नंबर इनपुट लेने के बाद फॉर प्रिंट करेंगे ए इन रेंज। ए इन रेंज के बाद क्या करेंगे, अपन एक अपर लिमिट डालेंगे। ठीक, उसके बाद एक लोअर लिमिट डालेंगे, अगेन वी क्लोज दिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया, एक अपर लिमिट डाला 11 और एक लोअर लिमिट डाला 1। पहले हमेशा अपन डालते हैं एक लोअर लिमिट, उसके बाद डालते हैं एक अपर लिमिट। ठीक, अब अपन आते हैं प्रिंट। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, अपन नंबर प्रिंट करेंगे, फिर कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करेंगे एक्स, एक्स के बाद फिर कॉमा, फिर क्या प्रिंट करेंगे ए के बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपना मेन चीज़ है वो अपन प्रिंट करने वाले हैं, जो है अपना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब प्रिंट करते अपन, वापस एक कमेंट डाल देते हैं, और वैसे ये डालने की ज़रूरत है नहीं, बट डालना ज़्यादा बेटर है, नम एस्ट्रिक ए। ठीक, अब अपन इसको F5 रन। इंडेंटेशन एरर का ध्यान रखना, इंडेंटेशन एरर, अरे जस्ट मिनट यार। ठीक है, ये हो गया। देखो एंटर नंबर 5 का डाला, 5 का टेबल आ गया, 23 का डाला, एक मिनट रन नहीं किया ना मैं, यहाँ पे अगेन में रन किया, 23 का डाला, 23 का रेंज अपना क्या था, 1 से 10 के बीच का। ठीक है, 1 से 10 के बीच का अपना पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब मान लो इसी रेंज को मैं बढ़ा के कर दूं, अपर लिमिट अगर मैं बढ़ा दूं 21, तो मेरे को क्या होगा, ये जो है टेबल जो है वो पूरा मेरे को कहाँ का आएगा, 21 तक का आएगा। ठीक है, लेट मी रन इट। देखो कहाँ तक का है, पूरा 20 तक का टेबल है। ठीक है, इस अपन को क्या करना रहता है, जो अपना अपर लिमिट रहता है उसको जितने तक का आपको चाहिए, जिसमें को 20 तक का चाहिए था, तो मैंने कितने का सेट किया, 21 का, तो उतने का अपन को सेट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में। पहले तो अपन ने ये देख लिया कि वाइल लूप की हेल्प से अपन, वाइल बोल रहा है, सबसे पहले ये देखा कि जो रेंज फंक्शन है उसके हेल्प से अपन कैसे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो वाइल लूप है यहाँ पे, ठीक है, वाइल लूप की हेल्प से अपन कैसे एक टेबल प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स चेक करते हैं। सिंटैक्स के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन जो अपना हुआ, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, लिखना तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ अपना। ठीक है, उसके बाद आया लूप बॉडी विथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लूप का बॉडी हुआ इंक्रीमेंट के साथ और डिक्रीमेंट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले सी ग्रेटर देन 1 ये जो है अपन आते हैं अपना दूसरा टॉपिक, वाइल लूप की हेल्प से अपन टेबल बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वाइल लूप की हेल्प से अपन टेबल कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे अपन को क्या करना, पहले क्या करना पड़ता है, जैसे प्रीवियसली में अपन क्या करते थे, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट अलॉट करेंगे, लोअर अपर अलॉट करेंगे।
ठीक है। बट इस पर क्या करना रहेगा अपन को, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अलॉट करना है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि कहाँ से स्टार्ट हो, कितना इंक्रीमेंट हो और कहाँ पे आके रुक जाए, ये अपन को अलॉट करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे अपन ने स्टार्ट किया सेम एज इट इज, पहला स्टेप एक इनपुट लेंगे, इनपुट के बाद सी इक्वल टू वन। यहाँ पे सी इक्वल टू वन क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिनोट कर दिया, वेरिएबल डिनोट कर दिया इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है, कि सी वन रहेगा और वन जो रहेगा वो 11 तक के कंटिन्यू करेगा, जहाँ पे 11 आएगा वहाँ पे जो अपना प्रोसेस है वो क्या होगा, जाके रुक जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट में जैसे मैं आपको पहले बताया था प्रीवियसली में, सेम ऐसे प्रिंट कर लिखा। वाइल में बस यहाँ पे ये जितना आपको चाहिए वहाँ पे आपको उतना लिखना है। जैसे 11 तक का टेबल चाहिए था, मैंने 11 तक लिखा, आपको और 12 और आप क्या बोलते हैं 10 तक का चाहिए था, जैसे एज इट इज में प्रीवियसली बताया था कि जितना चाहिए था तो उससे एक ज़्यादा कर देते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये किया। तो फिर सी 11, ठीक है, जैसे मेरे को चाहिए 20 का, तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे 21, 30 का चाहिए था 31 लिखता है, ठीक। सेम अब ये जो है मेन फैक्टर यहाँ पे, सी का जो इंक्रीमेंट है वो होगा सी इक्वल टू सी प्लस वन से, मतलब ये कि जो अपन यहाँ पे सी दिए हैं वो सी इंक्रीज होते जाएगा, सी किससे इंक्रीज होगा, सी प्लस वन से। तो यहाँ वन था, वन वन टू हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे एक और ऐड होगा, थ्री होगा, फिर एक ऐड हुआ, फिर फोर हुआ, फिर एक ऐड हुआ, फिर फाइव हुआ, फिर एक ऐड हुआ, सिक्स हुआ। ऐसे करके ये हमारा जो साइकिल है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलता ही रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से अपन प्रोग्राम बना सकते हैं वाइल की आप अपन एक ट्राई भी करके देख सकते हैं। आइडियली अपन करते हैं ए इक्वल टू आई एन टी, नहीं नम नहीं, यहाँ पे डिनोट करना रहता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, अपन एक और एक वेरिएबल अलॉट कर देंगे, जैसे सी इक्वल टू वन अलॉट कर देंगे, ठीक। वाई सी ठीक, नेक्स्ट स्टेप है सेम प्रीवियसली टाइप पर प्रिंट कर दिए। प्रिंट में एक मिनट, प्रिंट हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपन ने एक ऐड कर दिया नम के बाद एक्स, फिर अपन वापस लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद लिखेंगे जो हमारा कंटिन्यू है। अब इस बार अपना कंटिन्यू क्या है, सी है, ठीक है। पिछले बार अपना कंटिन्यूशन क्या था, ए, तो सी लिखा मैंने, ठीक है। सी लिखने के बाद मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के लिए डबल कोट्स, फिर कॉमा। अब इसके बाद सेम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा अपन ने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद अगेन एंटर करके एंटर, देन सी इक्वल टू सी प्लस 12, ठीक है, अपना रेडी हो गया। यहाँ पे अपन ने रख दिया, सेव हुआ डायरेक्टली में, इसको अपन क्या करते हैं वाइल के नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग गलत है मैंने, यहाँ पे अपन एंटर करते हैं नंबर 25, जस्ट इनको तो रन करना फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा मिस्टेक के कारण पूरा उस पर एरर आया, ठीक है। हम अपन ने एन को हाफ ही दिया था, नम ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना प्रोग्राम जो वो प्रॉपर अगेन आ गया, ठीक है। तो उसको स्किप करके किसी
थर्ड कंडीशन पे चले जाना। ठीक, तो जंप स्टेटमेंट के जो मेन रहते हैं सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, जब अपन को कुछ भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रहता है और जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वहाँ पे ब्रेक हो जाए, उस तब अपन यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का, जहाँ पे अपना प्रोग्राम को स्टॉप करें। तो मान लो मेरे को 5 का टेबल चाहिए, बट अगर मेरी 5 का टेबल 4 तक आ गए, मतलब 5 × 4 20 यहाँ तक आ गए, तो मैं चाहता हूँ कि इससे आगे का टेबल प्रिंट ना हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिक यूज रहता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक, और अपन अब यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक, ब्रेक स्टेटमेंट को, जिससे कि हमारे प्रीवियस में था सेम अपन भी बनाएंगे। वाई यहाँ पे कर देंगे इफ सी डबल इक्वल टू 6। अगर अपनी वैल्यू 6 आएगी तो क्या हो जाए, हमारा जो ये एंटायर लूप है वो ब्रेक हो जाए। ठीक, एंटर, ठीक, ब्रेक कर दिया। ठीक, एकदम ईजी है, कुछ नहीं किया हमने, जो एज इट इज लिखा था अपन ने भी इसको वहाँ पे एज इट इज लिखा, कमांड को बस रन किया, यहाँ पे रन हुआ कमांड, यहाँ पे एक्चुअल में टाइपिंग मिस्टेक, देखो ये क्या हुआ, 6 तक का मैं रेंज दिया था, तो 6 से एक ऊपर गया और 6 से एक नीचे आया, तो अपना जो कमांड है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब आइडियली ऑप्शन भी देता है कि कुछ अपन को चेंज करना है या नहीं, मतलब आप ब्रेक पॉइंट के बाद क्लियर पॉइंट एंड ऑल करके ना अलग अलग टाइप की और वेरिएबल देते हैं, तो मैं आपको वही बस दिखा रहा था इससे। तो अभी जैसा कंडीशन मैंने बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट तब तक के लिए यूज किया जाता है जब अपन को अपने प्रोग्राम में उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप करना हो, या फिर जो सीरीज चल रहा है उसको ब्रेक करना हो। ठीक, तो अपनी जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, तो आते हैं अपन बैक टू टॉपिक पे अपने। ठीक है, तो इस पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो जंप स्टेटमेंट कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे आपको जो अगला स्टेटमेंट बता रहा हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन सब स्टेटमेंट का ना उतना यूजफुल स्टेटमेंट नहीं रहता। अब ऑब्वियस सी बात है यार, अपन लोग को इतना तो सीख ही गए हैं, ठीक है, कि मान लो कोई भी यहाँ पे अपन कोड करना स्टार्ट किए तो एक लिमिट में ला के रोक ही देंगे, या फिर एक लिमिट के बाद आके कंटिन्यू होता ही रहेगा। तो यहाँ पे सी डबल इक्वल टू 5, अगर आप ये कंटिन्यू नहीं लिखोगे तो भी क्या है, अपना जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक, बट कब कंटिन्यू होगा, अगर अपन ये कंडीशन यहाँ पे प्रिंट नहीं कर, इस पे क्या बोल रहा है, इफ सी इक्वल टू, तो अब इस पे अपन चेक करने वाले हैं। ठीक, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट ये बताते हैं अपन को, आपके अपन टॉपिक कंटिन्यू स्टेटमेंट में सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अपना इरेज हो गया, यहाँ से पेन लिया अपन, उसके बाद देखो यहाँ पे अपना क्या है, नॉर्मल प्रिंट करके मान लो कंटिन्यू हटा दी, ठीक है, और ये लाइन हटा दी। ठीक, तो अपना जो कमांड है वो क्या होगा, कंटिन्यू प्रिंट होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा, मतलब टेबल प्रिंट करेगा, जो भी आप नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे कब तक करेगा, 10 तक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन दे दिया एक, और यहाँ पे वैल्यू स्टैटिक दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा दिया, ये जो आपका वाइल लूप का कोडिंग है, सी इक्वल टू सी प्लस 1 तक का, बट यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लगा दूँ स्टार्टिंग, अगर इफ सी डबल इक्वल टू 5 है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख दूँ, तो क्या करें, 5 होने के बाद भी कंटिन्यू जो अपना प्रोसेस है वो चलता रहेगा। ठीक, और उसी कंटिन्यू की जगह मैं अगर ब्रेक लिख दूँ तो मेरा जो प्रोसेस है वो 5 के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, इन सब का बेसिकली ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उन लोग का उतना यूज नहीं हुआ जाता, बट फोर्सेस पे है तो अपन को उसके साथ कंटिन्यू करना रहेगा। ये एकदम बेसिक से चीज़ है। तो
ज़्यादा इसको दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। जो अगर नहीं कर रहा है तो उसको लीव करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, नेस्टेड लूप में आते हैं। ठीक, अब नेस्टेड लूप होता क्या है, ठीक। नेस्टेड लूप जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। नेस्टेड इक्वल्स, नेस्टेड इक्वल्स में एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो अभी बीच में अपन ने बात किया था स्टार पैटर्न वाला, ठीक है। तो वही स्टार पैटर्न का टाइम आया, ठीक। तो सेम अपन ने क्या किया, रेंज यहाँ पे डिनोट किया, ठीक है। रेंज आप लोग को भी पता है रेंज होता क्या है, ठीक? तो रेंज फंक्शन का अपन ने क्या था, रेंज फंक्शन जब अपन एक्सिक्यूट करते हैं तो एक अपर लिमिट डालते हैं, एक लोअर लिमिट डालते हैं, एक अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, अपर लिमिट जहाँ पे फिनिश करना है, ठीक। मैं क्या किया, एक इनपुट लिया, फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो रेंज बना रहा हूँ। दो रेंज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या है, एक रेंज मेरे को अपर और लोअर लिमिट बताएगा, और एक रेंज ये बताएगा कि क्या इंक्रीमेंट करना है, क्या डिक्रीमेंट। तो अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक नेस्टेड लूप पे, ठीक है। नेस्टेड मैंने पहले आपको बताया था, नेस्टेड लूप नेस्टेड इक्वल्स के बारे में, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये भी बताया था कि अपन आगे पैटर्न प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, जिसको अपन ये बोलते हैं, ठीक। देन इस पे जो सिंटैक्स है वो इजी है। नेस्टेड लूप को उतना वर्क आता नहीं है, बट ऑल्सो आप लोग एक काम कीजिए, मतलब एक हेल्दी पर्पस के लिए, हेल्दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप लोग इसको सीख लीजिए, ठीक। तो पहले तो एन इनपुट मैंने ले लिया कोई भी नंबर, उसके बाद रेंज मैंने पहले डाल दी एन, उसके बाद जो रेंज आ रही है वो मैंने क्या डाली, सी की रेंज डाली, ठीक है। तो इस पे रहेगा क्या, आप देख सकते हैं कि एक अपना रो हो गया और ये अपना कॉलम हो गया, ठीक है। तो रो में क्या होगा, +1 होगा, और कॉलम में भी क्या होगा, +1 होगा। जो आप देख सकते हैं कंटिन्यू, एक बार यहाँ +1, एक बार यहाँ +1, एक बार यहाँ +1, एक बार यहाँ +1, एक बार यहाँ +1। तो देख सकते हैं रो बढ़ रहा है, रो बढ़ रहा है आपका, ठीक है। कॉलम भी आपके बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना रोज एंड कॉलम बढ़ रहा है, आर से रिप्रेजेंट करते रो को, सी से रिप्रेजेंट करते कॉलम को, ठीक है। तो इस पे एन नंबर मतलब एन से स्टार्ट होगा अपना, मतलब एन इसका बेसिक नंबर है, जो भी रहेगा। मान लो आप 2 से स्टार्ट करते हो तो 2+1 अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, फिर 2 स्टार से होगा। अगर 3 करेंगे तो 3 स्टार से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, फिर बढ़ते जाएगा। तो ये अपना एक तरीके का वैल्यू है, बता रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होगा इतना तक बढ़ेगा। सेम अपना आर भी है यहाँ पे, ठीक है, एन और आर आपका, ओके। तो यहाँ पे बस यही है, और ऐसा कुछ उस पर बेसिक कैजुअलिटी वाली चीज़ें है ही नहीं, एकदम इजी है। प्रिंट किए, सिम एंड किए, प्रिंट किए, एंड किए, बस और कुछ नहीं कर रहा है अपन। कंटिन्यू प्रिंट कर रहा है, कंटिन्यू एंड कर रहा है, तो इसका उतना यूज नहीं है। नहीं यार, ये वाला नहीं रहा, ये वाला नहीं, इतना काम